जय माँ तुलसी। तुलसी विवाह के बाद तुलसी माँ की विदाई भी करनी होती है। तुलसी माँ की विदाई इसी प्रकार की जाती है जैसे एक कन्या की विदाई करते हैं, विवाह के बाद उसकी विदाई होती है। वैसे ही अगले दिन आपने जितना भी सारा सामान तुलसी माँ को चढ़ाया था उसे कहाँ देना चाहिए, किस प्रकार माता की तुलसी की विदाई करनी चाहिए। देखिए, सभी लोग एकादशी के दिन करते हैं, एकादशी से पूर्णमासी तक का, कार्तिक महीने में कभी भी करते हैं, लेकिन जिस दिन भी करते हैं पूर्णिमा से पहले उनको विदाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी एकादशी के दिन की है वो अगले दिन करेंगे या पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। जो शालिग्राम भगवान अगर आपके हैं तो सारा सामान तुलसी माँ आपके घर पर ही रहेंगी। अगर शालिग्राम भगवान किसी आपके रिलेशन वाले या रिश्तेदार के हैं तो जहां शालिग्राम भगवान रहेंगे वहीं तुलसी माँ जाएंगी। तो जहां जाती हैं सारा सामान तुलसी माँ वहीं पर चला जाता है। या आपके घर के शालिग्राम भगवान है तो तुलसी माँ आपके घर पर रहेंगी। लेकिन जितना भी हमने ये सामान तुलसी माँ को अर्पित किया विवाह में, सारी सामग्री, बर्तन, कपड़े, वस्त्र, जितना भी सामान था ये हम किसी को दान कर देते हैं। ये दान हम पंडित जी जो साड़ी, कपड़े, श्रृंगार सामान जितना भी कुछ था हम मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी को दान कर देते हैं। अगर यही जो एक एक चीज की हमने जो धनराशि रखी थी गठबंधन के लिए उसका क्या करें, या जो भी हमने फल, मिठाई, कलश, उसका क्या होगा, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन विदाई करते हैं जब भी संपन्न होता है, जितने भी फल, जितनी भी चीजें होती हैं तो वही तुलसी माँ को विदाई करनी अवश्य होती है। शालिग्राम भगवान के ऊपर है कि शालिग्राम भगवान आपके अपने स्वयं के थे या किसी पड़ोसी के थे या किसी भी रिश्तेदार के थे या खुद आपके ही शालिग्राम भगवान है। आपने किस प्रकार उनका विवाह संपन्न किया है, लेकिन संपन्न करने के बाद में आपको विदाई अवश्य करनी चाहिए। उस विदाई के लिए जितना भी आपने जो कलश लिया है या जो नारियल है, वो सारी चीजें, बर्तन हैं, वस्त्र हैं, श्रृंगार हैं, फल हैं, ये सारी चीजें हमें ब्राह्मण जो पंडित होते हैं मंदिर में उनको दान दे सकते हैं आप, या अपनी ननंद को दान दे सकते हैं, या किसी कन्या को दान दे सकते हैं। जो कुंवारी कन्या है उन्होंने विवाह किया है उनका भी यही है कि उनको भी ये सारी चीजें दान करनी होती है। और जिस प्रकार अगर उन्होंने शालिग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने हैं या किसी और से, तो वैसे ही जहां शालिग्राम भगवान रहेंगे वहीं तुलसी माँ रहती है। कुछ लोग शालिग्राम भगवान नहीं होते हैं तो कार्तिक विष्णु भगवान जी को भी उनको कर देते हैं, उनके साथ भी विवाह हो जाता है। तो जिनके भी विष्णु भगवान अगर स्वयं घर के हैं तो तुलसी माँ वहीं पर रहेंगे, वहीं पर उनको पूजा अर्चना आराधना कीजिए। और बाकी का सारा जो सामान है वो आपको अपने घर नहीं रखना है कि तुलसी माँ आपके ही घर है या भगवान जी आपके ही थे शालिग्राम तो आप सारा सामान रख लेंगे। वो सारा सामान, नारियल, सब कुछ आपको दान कर देना चाहिए। जय माँ तुलसी।